चल। क्या समझता अपने आप को? मेरे साथ चंटगिरी दिखाएगा, मेरे सामने स्मार्ट बनेगा? तूने क्या समझा कि तू मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगा और मैं बन जाऊंगी? तू भूल गया क्या कि मैं क्या हूं? तुम एक चालबाज नौकरानी हो जो मुझ जैसे भोले वाले लोगों को अपने जंगल में फंसाती हो और फिर बाद में ब्लैकमेल करती हो। मेरी बात सुन, अगर ये बात मेरे डिपार्टमेंट में जब बाहर किसी को पता चल गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बात तो सही है, तभी तो। वाओ, इसका मतलब तू भूला नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुझे लगा जिस हिसाब से तू वीडियो डिलीट मारने के चक्कर में घूम रहा है ना बेटा, भूल गया है कि मैंने तेरे साथ क्या किया था। तो इसीलिए आज के बाद तू मेरे कमरे में घुसा ना, तो सोच, तेरे डिपार्टमेंट में नहीं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। तेरा कमरा? क्या मतलब? ये घर मेरा है, मेरा बंगला है ये। बंगला तेरा है तो फिर मैं किसकी हूँ? मैं भी तो तेरी ही हूँ ना। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी नहीं हो, तुम एक नौकरानी हो। तू अपनी औकात में रह। औकात में तो तू रह, समझा? भूल मत, मेरे पास तेरी वीडियो है। और अगर तूने अपना ये बंगला मेरे नाम पर नहीं किया ना, तो देख बेटा, तेरी जिंदगी तो बर्बाद। फिर तेरा बंगला पता है कहाँ बनेगा? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वो काल कोठरी में। अब तू देख ले, तुझे शांति से ये बंगला नाम करके इस घर में मैं तुझे रहने दे सकती हूँ। यहाँ पर रहना है या फिर उस काल कोठरी में रहना है? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हें एक जमीन से उठाकर अपनी पलकों पे बिठाया था। तो तूने ही बोला था कि तू मुझसे प्यार करती है और मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। तो ये क्या मतलब? अब तुम उस चीज का गलत फायदा उठा रही है। देख, अब तू ना पुराने जमाने की बातें मत कर मेरे साथ। वो प्यार व्यार वो पुराने जमाने में था यार। आज के टाइम में सिर्फ टाइम पास है, फायदा है। अगर तू किसी चीज में फायदा देखेगा तभी तो इन्वेस्ट करेगा ना। करता है कि नहीं? ऐसी है। मुझे तेरे अंदर फायदा दिखा तो मैंने अपना फायदा उठा लिया। अब तू देख ले कि तुझे ये सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के मेरे सामने इतने भाषण झाड़ने और इस घर में शांति से रहना है। दोनों ऑप्शन तेरे पास है। देख, मेरी बात सुन, अगर तू 1,00,000-2,00,000 रुपये तुझे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, मगर ये बंगला, ये सब चीजें नहीं मैं तुम्हें दे सकता। तुझसे मांग कौन रहा है? तुझे देना पड़ेगा, तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अभी तक तो बात ही नहीं समझा। तुझे लग रहा है मैं तुझसे भीख मांग रही हूँ? मैं तुझसे भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं तुझे ऑर्डर दे रही हूँ, समझा? अगर तूने वो चीज मेरे नाम पर नहीं करी तो तेरे साथ ऐसा होगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता। और रही बात औकात की, तो औकात तो अपनी याद रख कि मेरे सामने क्या है, समझा? और रही बात 1-2 लाख की, तो 1-2 लाख में क्यों लूं जब मेरे पास सोने का महल है और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। बहुत पछताएगी तू। एक पुलिस वाले के साथ पंगा ले रही है तू। तुझे नहीं पता मेरी पहुंच कहां तक है, और जिस वीडियो के ऊपर तू इतना इतरा रही है ना, वो तेरे फोन में कैसे डिलीट हो सकती है शायद तुम्हें पता नहीं है। तू करना, कर करके दिखा मेरे सामने ना। यहाँ पर फालतू की धमकियां देने की जरूरत नहीं है। अगर तू ज्यादा ही मास्टरमाइंड बनेगा ना मेरे सामने, तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा इस वीडियो को वायरल करके तुझे बाहर फेंकने में। और तुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने 4 आंसू बहा के अपनी बातें जाके बाहर कही ना, तो लोग मेरी बात मानेंगे, तेरी नहीं। तो अपना ये मुंह बंद रख और दिमाग चलाना भी। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो उसमें तुम्हारी भी तो इन्वॉल्वेशन थी ना। हाँ, मैं थी इन्वॉल्व, पर अब नहीं हूँ। अब मुझे तू नहीं, तेरी ये प्रॉपर्टी चाहिए। अब देख, तू तो किसी काम का नहीं है, तो सिर्फ इस काम का है कि साइन करके शांति से इस घर में रहे। अगर तुझे ये मंजूर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन तो मैंने तुझे पहले ही बता दिया। क्योंकि जितनी चालबाज तू है ना, मेरे साइन करने के बावजूद भी तू मुझे यहाँ पर रहने नहीं देगी। शट अप, ज्यादा अपना दिमाग मत चला और निकल यहाँ से। और शाम को ना मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए। निकल। अरे मधु, यार वो मेरा टिफिन नहीं मिल रहा।
तुम्हें कभी कुछ मिलता है? सारा कुछ तुम मुझसे पूछते रहते हो। छोड़ो। क्या हो गया यार, तुम दिन भर ऐसी रहती हो गुस्सेखोर। मैं गुस्से में रहती हूँ? तुम घर का हाल देख रहे हो। यार क्या करूं मैं, दिन में फैक्ट्री में चला जाता हूँ, रात को देर रात को आता हूँ। तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम भी काम पे जाती हो, तुम्हें भी नहीं बोल सकता। हम दोनों बाहर चले जाते हैं, फिर काम कौन करेगा यहाँ पे? हाँ तो चिड़चिड़ी तो होंगी ना, क्योंकि तुम कौन सा मेरा काम में हाथ बटा देते हो। यार मैं भी तो फैक्ट्री में जाता हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ तुम काम पे जाओ, मैं काम पे जाऊँ, लेकिन घर का काम संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। यार मैंने कब बोला हम दोनों की है? मैंने बोला ऐसा? तुम फैक्ट्री क्यों नहीं गए अभी तक? जाने का मन नहीं? यार छुट्टी है? फैक्ट्री में वो टिफिन मिलेगा तभी जाऊंगा ना मैं। घंटा हो गया मुझे टिफिन नहीं मिल रहा। टिफिन तुम बताओ ना, तुम रखते हो या वो भी मैं यार रखूं? मैंने आके तुम्हें तो दिया था कल। वो किचन में पड़ा होगा, शायद कहीं धो धो के अलग से रख दिया होगा मैंने, मैं भूल गई होंगी। और वो किस्त वालों का फोन आया था, कल किस्त भरनी है। ओहो। साहब से पैसे ले आना अपने। हाँ यार, साहब से पैसे लेने में तो भूल ही गई। काम ही इतना था, पहले साहब बिजी थे, फिर हम बिजी हो गए, और इस चक्कर में मैं भूल ही गई। और किराया किराया भी। यार मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं भी तो लोन भर ही रहा हूँ ना। एक तो पहले तो तुमने 4 लोन ले लिए। हाँ भुगतना हम दोनों को पड़ रहा है। तो तुमने दे दी किस्त? मैंने तो दे दी, मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ। ये किराया और वो लोन वाली किस्त तुम ही भरती हो ना, वो तो मैं नहीं भरता ना। देखो तुम्हें तो याद नहीं था। याद वाली बात मत करो, मुझे और भी सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, तभी मैं भूल जाती हूँ। यार एक तो बात होती है, एक किस्त भरनी होती है, तुमने एक किराया भरना होता है। मैं 4 किस्तें भर रहा हूँ, मैं तो कभी भूलता नहीं। अगर किस्त इधर से उधर हो जाए तो तुम्हें पता है ना। पता है यार, पता है। मुझे ना अब ये टेंशन हो रही है कि साहब घर पे मिलेंगे भी या नहीं, और वो पैसे देंगे भी या नहीं। यार क्यों नहीं देंगे, काम करते हैं, ऐसे कैसे नहीं देंगे वो? हाँ क्यों एडवांस तो नहीं ले रखे तुमने? थोड़े से लिए थे। यार तुम पागल हो, किस काम के लिए लिए थे तुमने? वो मेरी सहेली का साथ जाना था थोड़ा सा बाहर। यार तुमने ये फालतू खर्चे, यार तुम्हें क्या बोलूं, तुम्हें पता है कैसे काम कर रहा हूं मैं? मैंने कोई फालतू खर्चा किया? इसी शर्ट में ऐसी, ये पुराने साल की पहनी हुई है मैंने, इसी में ठंडी निकाल दूंगा मैं, उन्हीं कपड़ों में गर्मी निकाल देता हूँ। तुम्हें दिमाग में नहीं है क्या? है यार, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? चिल्लाने वाली बात है ना, और क्या करूं मैं? अब होगी, मैं मेरी दोस्त आई थी तो उसके साथ थोड़े पैसे खर्च हो गए। यार थोड़े नहीं, बहुत खर्च करती हो तुम। पिछली बार तुम्हें पता है कैसे अरेंज किए थे? उधार लिए थे मैंने अपने दोस्त से। हर बार मैं उधार नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, शांत रहो, मैं साहब से अपने हिसाब से बात यार तुम करूंगी। सारा सर्कल हिला देती हो मेरा। कोई बात नहीं, मैं साहब को बोलूंगी कि मेरी यार, सैलरी के साथ साथ मुझे थोड़ा सा एडवांस देते, फिर ज्यादा यार, पैसे हो तुमने जाएंगे। एडवांस में तो ले लिया, सैलरी कहाँ से देगा वो? दे देंगे, यार, अभी सैलरी बढ़ी है, इतने भी पैसे एडवांस नहीं लिए थे कि तुम्हें सैलरी पता ना तो ले है पाऊं। कैसा है तुम्हारा पुलिस वाला। है थोड़े खड़ूस, बट थोड़ा प्यार से बोलूंगी ना, क्या पता दे दे, समझ जाए मेरी प्रॉब्लम। देखेंगे, समझ जाए। मुझे लगता है फिर से उधार लेना पड़ेगा मुझे इस बार। मेरे दोस्त ने भी बोल दिया, उसने अपनी बहन की शादी की थी ना, उस वजह से उसका भी हाथ थोड़ा सा ऐसा वैसा हो रहा है। वो भी मुझे लगता है पैसे नहीं देगा। तुम कोई अच्छी जॉब लग जाओ ना। यार जॉब, यार छोड़ो यार, जॉब तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मेरे बस की बात होगी। जॉब लग जाओ, फालतू बकवास करने इसकी लग बस का जाते हो। कुछ नहीं, सब कुछ मेरी ही बस का है, मैं ही करूँ। अब साहब से बात करूँ, घर की किस्तें भरूँ, क्या क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। शीदा दिमाग चला, चल। अरे शिंदे, बात सुन, इसका मुंह खुलवा के ही छोड़ना है हमने, चाहे रिमांड और बढ़ा ले। ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये ऊपर से बड़ा प्रेशर है इसका यार। सब हाँ, थोड़ी देर तक आता हूं मैं, तब तक इसका ना मुंह अच्छे से खुलवा लेना, देख लेना ना, वरना जो असर तू इसका कर रहा है ना, वो तेरा करने वाला हूं मैं। आइए महारानी। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब आपके लिए चाय कॉफी बना देती हूँ। वो नहीं, चाय कॉफी की आज मुझे थोड़ा जरूरत है। वो जरूरत मुझे कल है, कल पीऊंगा ना मैं। नहीं साहब, देखिए मैं जानती हूँ मैं आज थोड़ा लेट हूँ, वो घर पे थोड़ा सा काम था और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था, ऑटो ही नहीं मिल रहा था आने के लिए। अच्छा। तो ऐसा किया कर ना, नीचे पायलट खड़ी होती है, उसमें बैठकर जाया कर, उसी में बैठकर आ जाया कर, तुम्हें ट्रैफिक का कोई झंझट रहेगा नहीं। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझती हूँ आप गुस्सा हैं क्योंकि मैं लेट हूँ,
पर मैं कल से नहीं लेट होंगी, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। बस आज थोड़ा सा काम था, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। एक बात बताएगी तू मुझे, ये कौन सा कल होगा जो कल को आएगा? हर बार तू ऐसे ही बोलती है, मैं छोड़ देता हूं इसलिए कोई बात नहीं है, मगर वही कोई बात ना फिर दोबारा रिपीट करती है तू। नहीं साहब, मैं रिपीट करना नहीं चाहती। एक बात बता मुझे, तुझे इस घर में मैंने रखा क्यों हुआ है, ये बता दे बस। काम करने के लिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आराम करने के लिए रखा हुआ भी। हाँ, इस घर में आ, आराम कर और पगार लेके चली जा। नहीं साहब, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं काम करना चाहती हूँ और अच्छे से काम करती भी हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। आपने देखा ही होगा, काफी बार मैं टाइम पे आके सारा घर का काम खत्म कर देती हूँ। अच्छा, तो इस चीज का तो एहसान जता रही है? नहीं साहब, हाँ, एहसान ही है जो टाइम पे तू कर देती है। नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी मैं लेट होती हूँ किसी वजह से, पर मैं जानकर ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी तो चाहती हूँ ना कि सारा काम टाइम पे हो जाए, तो मैं टाइम से घर चली जाऊँ, आप भी टाइम से अपने दफ्तर चले जाएं। बात सुन ले तू मेरी, मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम्हें पता है ना मेरे बारे में। जी साहब। अगर किसी दिन मैंने तुम्हें ना थोड़ा सा कानून पढ़ा दिया तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं साहब, आप प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टाइम पे रहूं। और तू लेट आती है तो जिसकी वजह से मैं भी पुलिस स्टेशन लेट जाता हूँ। साहब, मैं आपके लिए ना फटाफट से चाय और कॉफी नाश्ता सब बना दूंगी। हाँ, तुम्हारे पास तो वो जादू की छड़ी है ना, ऐसे घुमाएंगी सब कुछ ऐसे तैयार हो जाएगा। साहब प्लीज गुस्सा मत होइए, मुझे आपसे एक और जरूरी बात भी करनी है, प्लीज। कौन सी जरूरी बात? तेरी कभी जरूरी बात खत्म ही नहीं होती है, हर रोज तू एक नई जरूरी बात बता देती है मुझे। हाँ हाँ, बता क्या है? साहब देखिए, बात ये है कि मुझे ना थोड़ी घर पे किराया देना है और किस्त भी भरनी है, जिसकी डेट कल है। तो मैं क्या करूं? मुझे ना मेरी जो सैलरी थी वो चाहिए और प्लस थोड़ा सा एडवांस, ताकि वो क्लियर हो जाए। देखिए, मैं जानती हूँ कि मैंने पहले थोड़ा सा एडवांस ले लिया था सैलरी में से, पर अभी मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बता, किस महीने तुझे जरूरत नहीं होती है? हर महीने ही तुम्हें जरूरत होती है, हर महीने ही तुम्हें एडवांस चाहिए होता है। लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हें पैसे दिए थे तब तुम्हें बताया था कि अगले महीने की सैलरी तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन साहब, अब आधी सैलरी तो मेरी पड़ी है ना, अब आधी सैलरी और साथ में थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए। बकवास मत कर, जितनी पड़ी है ना ये ले ले। साहब लेकिन वो एडवांस कब? कौन सा एडवांस? अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए चाय और कॉफी लेकर आती हूँ, आप बैठिए, मैं नाश्ता भी बनाकर लेकर आती हूँ। जल्दी जा। हाँ शिंदे, क्या तुम कोई काम के नहीं हो यार? क्या यार, साहब ने तो आधी सैलरी दी, पर अभी उनका मूड भी तो खराब है। तू भी ना पागल ही है, तो लेट आई है, ऊपर से उनसे एडवांस मांग रही है। कोई बात नहीं, साहब शाम को आएंगे ना, तब तक उनका मूड ठीक हो गया होगा, फिर एडवांस मांग लो। तब तक इन्हीं से काम चलाते हैं। आज तो मजा आ गया। अगर अरे तू अभी तक यही है क्या? हाँ साहब, मैं तो यही हूँ। मुझे लग रहा है आप ठीक नहीं है, आप शराब पी कर आए हैं। हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है साहब। सारा दिन काम करते हैं, तुम जैसे लोगों की हेल्प करते हैं, और फिर अगर शाम को थोड़ी सी पी ली तो उसका क्या? नहीं साहब, कोई गलत बात नहीं है, सही है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन साहब, मैं ये बोल रही थी कि आप यहाँ तक
कोई छोड़ के गया आपको? हाँ, गाड़ी तो आती है छोड़ने के लिए। हाँ सच, मैं भी पागल हूँ। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी कि आज सुबह मैं लेट आई थी ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाती हूँ, आप आ जाओगे। अरे नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ अपने घर। नहीं नहीं साहब, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी, पर अभी लगता है आप ठीक नहीं है। तो कौन सी बात? साहब देखिए, जो बात करेंगे वो कल सुबह करेंगे। अच्छा ये बता, हमारे इधर पड़ी है थोड़ी सी फ्रिज में क्या? नहीं नहीं साहब, कुछ नहीं पड़ा फ्रिज में। आप ऑलरेडी बहुत पीकर आए हैं, इतना पीना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। छोटा सा पैक लगा दे। साहब नहीं, आप देखिए खड़े भी नहीं हो पा रहे, आप और पियेंगे तो आपके लिए सही नहीं है। आप देखिए, आप आराम से चलिए, मैं आपको कमरे में सुला देती हूँ, और साथ में मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। हाँ बता, क्या बात करना चाहती है तू? साहब मुझे ना ये कहना था कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे कल किस्त भरनी है। पैसे? पैसे मैंने तुम्हें दे तो दिए, और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पैसे घर की किस्त के लिए जो चाहिए वो कम पड़ रहे हैं, मुझे एडवांस चाहिए था। आप आइए आराम से। एडवांस चाहिए? आप थोड़ा इधर आइए, आराम से आराम से। कितना एडवांस चाहिए तुम्हें? साहब मुझे बस 10,000 रुपये आप दे दीजिए, और प्लीज़ मेरी अगली तनख्वाह में से आप धीरे धीरे करके ना काट लीजिएगा। अब मैं साहब, आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरी मदद कर रहे हैं। जो तो सारे रख ले। सारे? पर साहब ये पैसे मैं सारे कैसे रख सकती हूँ? मैं इतने पैसे वापस मैंने तो एडवांस नहीं दे दिया, इसमें मेरा क्या फायदा होगा फिर? फायदा? मैं ना ओवर टाइम लगा के घर में सारे पैसे पूरे कर दूंगी। क्यों? यहाँ पर तुम्हें घंटों के पैसे मिलते थे। देख, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, ये पैसे तुम्हें और भी मिल जाएंगे, बस उसके लिए तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल रखना है। सब देखिए, आप ना जो भी बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो ये सब करूंगी। सब छोड़िए, छोड़िए मुझे। क्या? तुझे तो मैं देख लूंगा कभी नहीं। तूने एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया है, सुबह बताऊंगा तुम्हें। यार इतनी देर लगा दी, कब आएगी वो? क्या हो गया तुम्हें? यार क्या हो गया, क्यों घबरा रही हो? कोई चोरी चुक्का मिल गया क्या? चोरी चक्का नहीं। तुम्हें पता है आज साहब। यार तुम बोलोगी तभी तो पता चलेगा, क्या क्या बोल रही हो तुम यार? राज साहब ने ना आज मेरे साथ पैसों के चक्कर में जबरदस्ती करने की क्या कोशिश करी। उसकी ये हिम्मत? उसे तो मैं बताता हूँ। तुम कैसे चाहोगे? देखो, अगर तुम उनके पास जाओगे तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करें। देखो, हम छोटे लोग हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। हम नहीं जाएंगे। मैं वहां पर काम करने नहीं जाऊंगी, और मैं वहां से काम छोड़ दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें काम पे भेजूंगा वहां पे? तो क्या करेंगे हम तुम बताओ ना, हम जैसे लोग कर ही कह सकते हैं। वो पुलिस वाला है और उसके पास, देखो। तुम ऐसे करो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। तुम मत जाना उसके पास काम पे। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इंसान शराब के नशे में था, और अगर मैं सही टाइम पे वहां से नहीं भागती तो सच में कुछ भी हो सकता था। तुम ठीक तो? कुछ बदतमीजी तो नहीं की उसने? नहीं। तुम ऐसे करो, पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं,
पुलिस स्टेशन नहीं, यार उसके बाद तुम नहीं जाने दे रही, पुलिस के पास तुम नहीं जाने, तुम करना क्या चाहती हो, क्या करूं मैं? पुलिस स्टेशन क्या बोलेंगे, कौन मानेगा हमारी बात? अगर तुम जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना, तुम चलो यार। नहीं, तुम्हें अगर लगता है कि तुम साहब से बात कर लोगे तो तुम कर लो, पर पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। यार तुम डर क्यों रही हो? नहीं, देखो राज, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों का ना कोई भरोसा नहीं होता। वो मेरे यार साथ तुम मत डरो यार, पहले तुम बैठो, आराम से बैठो, मेरी बात सुनो, हम सुबह पुलिस स्टेशन चलेंगे, ठीक है? तुम घबराना मत। हम साहब के पास यार तुम ऐसे करो, तुम सो जाओ, आराम करो, मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, बस जो भी करोगे ध्यान रखना अपना। यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम सो जाओ बस। सैलरी वगैरह ले ली थी उनसे? मैंने सैलरी ले ली थी, पर एडवांस वाले पैसे मैं वहीं छोड़ आई। तो हमें कुछ करना होगा, तुम्हें जो करना है करो। ऊपर से ये किस्त की टेंशन, ऊपर से ये पंगा पड़ गया अभी। यार बंदा जाए तो जाए कहाँ? चलो तुम बैठो, मैं आता हूँ, तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। इसको नहीं पता कि इसका पाला किससे पड़ा है। ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि पूरी जिंदगी भर मुझे याद रखेगी। शिंदे, मेरी नौकरानी के पति को उठा लो। अब पता चलेगा इनको कि एक पुलिस वाले के साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके साथ मैं आगे क्या करने वाला हूँ? ये जानने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके बता देना, और हाँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार, कर दो लाइक।